ओम नमः शिवाय दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल शिव एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों आज हम जानेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। दोस्तों आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व माना गया है। यह भगवान शिव के प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का शाब्दिक अर्थ ज्योति का लिंग होता है। भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भारत के सभी पवित्र स्थलों में 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्वपूर्ण स्थान है। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें और रोमांचक बातें। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की खासियत। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसकी महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण और ऋग्वेद में वर्णित है। सोमनाथ मंदिर असंख्य भक्तों की आस्था का केंद्र है। सोमनाथ मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यताएं हैं कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ अद्भुत बातें आइए दोस्तों जानते हैं। इस मंदिर के दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे बेहद आकर्षक खंभे बने हुए हैं, जिन्हें बाण स्तंभ कहा जाता है, जिसके ऊपर एक तीर रखकर यह प्रदर्शित किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में भूमि का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है। प्राचीन भारतीय ज्ञान का यह अद्भुत साक्ष्य माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर इसी स्थान पर छोड़ा था। सोमनाथ मंदिर की पौराणिक कथा। स्कंद पुराण के अनुसार चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन एकमात्र रोहिणी के प्रति उनका प्रेम बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह से बाकी की 26 रानियां अपने आप को उपेक्षित और अपमानित अनुभव करने लगी। उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता से की। पुत्रियों की वेदना को देखकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। इस पर राजा दक्ष ने चंद्रमा को धीरे धीरे खत्म हो जाने का श्राप दिया। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने ब्रह्मदेव के कहने पर प्रभास क्षेत्र भगवान शिव की घोर तपस्या की। चंद्रदेव ने शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा की। चंद्रमा जी की कठोर तपस्या से खुश होकर स्वयं शिव ने उन्हें श्राप मुक्त करते हुए अमरता का वरदान दिया। इस श्राप और वरदान की वजह से ही चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता रहता है। कहा जाता है कि श्राप में मुक्ति के बाद चंद्रमा ने भगवान शिव से उनके बनाए शिवलिंग में रहने की प्रार्थना की। तभी से इस शिवलिंग का नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाने जाना लगा और इन्हें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में पूजे जाने लगा। माना जाता है कि सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से सब पापों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थान को प्रभास पट्टन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर कई बार हमले भी हुए हैं। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। सोमनाथ मंदिर पर इतिहास में कई बार आक्रमण हुआ है। इसका निर्माण कई बार हो चुका है और इसके समय समय पर यह आक्रमणों का शिकार हुआ है। जहां सबसे पहले लोकप्रिय आक्रमण महमूद गजनवी का था, जो 1024 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा और नष्ट कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और उसे लूटा था। और 1701 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को भी आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन इसे नष्ट करने में उन्हें सफलता नहीं मिली थी। वर्तमान में मंदिर का पुनर्निर्माण 1951 में हुआ था। दोस्तों आइए जानते हैं अब सोमनाथ जी की महिमा के बारे में। यह गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव साक्षात वास करते हैं। जो भक्त यहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही कुंडली से चंद्रमा का अशुभ प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल शिव एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों धन्यवाद। ओम नमः शिवाय दोस्तों।